और उसने कहा जी कि मुझसे 60,000 मुबैना तौर पर, जो उसने मुझे कहा कि 60,000 रुपये की डिमांड की गई वहाँ पर बैठे हुए एक सब इंस्पेक्टर FIA के ज़ीशान शाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पिछले दिनों 28 नवंबर को मुझे इत्तफ़ाक़ हुआ दुबई जाने का। वो एक अलहदा व्लॉग मैंने बनाना है कि लाहौर से दुबई और दुबई से लाहौर मैंने सफ़र में क्या क्या देखा, क्या क्या मेरे तजर्बात थे। और वक्त गुजरने के साथ साथ आप ये देखें कि दुनिया में जहाँ तब्दीली आ रही है, लेकिन हमारे वतन अज़ीज़ पाकिस्तान में जो हैं हम तनज़ली की तरफ जा रहे हैं। वहाँ आप देखें तो तरक्की है, आई स्कैन, फेस स्कैन, और उससे आप गुज़रते हैं। लेकिन यहाँ हमारे साथ जो कुछ होता है पाकिस्तान में, वो मैं आप छोटी सी आपको एक कहानी सुना देता हूँ। वहाँ मुझे एक लड़का मिल गया जी, एयरपोर्ट पे, आबिद राहील नाम था उसका। 25 तारीख को उसने जाना था, उसका वीज़ा था टोरंटो का लगा हुआ जी, जापान जा रहा था। और लाहौर से उसकी फ़्लाइट थी PK 797, और ये सुबह 4:30 पे उसने जाना था और वहाँ टोरंटो पहुँचना था। अब देखें कि वीज़ा लगा हुआ, सब कुछ है, लेकिन वहाँ जो बैठे हुए आपके FIA इमिग्रेशन वाले हैं, उनके कमाल देखिए कि कोई शख्स जो पहली दफ़ा ख़ास तौर पे जा रहा है, वो वर्क वीज़े पे जा रहा है, वो विज़िट पे जा रहा है, उसको तंग करना FIA इमिग्रेशन के लिए ऐन इबादत समझा जाता है उनको। और मैंने भी उनका बिहेवियर देखा कि उनका बिहेव इतना अच्छा नहीं होता है, अपने जो पैसेंजर्स हैं जो जा रहे होते हैं बाहर, उनके साथ बिहेव अच्छा नहीं होता। बाकी तो वो मैं बाद में डिस्कस करूँगा कि कौन सा इदारा वहाँ क्या क्या कर रहा होता है, ख़ास तौर पे एयरपोर्ट सिक्योरिटी वाले क्या कर रहे होते हैं, आपके FIA वाले क्या कर रहे होते हैं, कस्टम्स वाले क्या क्या कर रहे होते हैं। ये सारी चीज़ें मैंने डिस्कस करनी है आपसे एक और व्लॉग में, जो पहले मैंने अर्ज़ किया। लेकिन आज मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ कि हमारे ऐसे नौजवान जो बाहर जा रहे हैं काम करने के लिए, और वहाँ से उन्होंने आपको पैसे भेजने हैं, वहाँ से डॉलर्स भेजने हैं पाकिस्तान में, उनके साथ FIA वाले क्या करते हैं। तो जैसा कि मैंने अर्ज़ किया कि आबिद राहील नामी जो लड़का था, उसको ऑफलोड कर दिया गया बग़ैर किसी वजह बताए। और उसने कहा जी कि मुझसे 60,000 मुबैना तौर पर, जो उसने मुझे कहा कि 60,000 रुपये की डिमांड की गई। वहाँ पर बैठे हुए एक सब इंस्पेक्टर FIA के ज़ीशान शाह साहब हैं, और उनके बारे में जब बाद में मैंने वहाँ प्रॉप किया तो उन्होंने कहा जी इनकी ड्यूटी लगती ही एयरपोर्ट पे है, ये इधर उधर नहीं जाते ज़ीशान शाह साहब जो हैं, और अभी भी ये वहाँ मौजूद हैं और मुख्तलिफ़ शिफ्टें। और आपको पता है कि FIA इमिग्रेशन में जो डिपार्चर लाउंज होता है ख़वातीन हज़रात, वो सोने की चिड़िया ही होता है। अराइवल पे फिर तो वो कस्टम्स वालों के मज़े होते हैं, लेकिन डिपार्चर पे हमेशा ये होता है कि आपको एक दफ़ा रोक लिया जाता है और आपको पता है कि जी मेरी फ़्लाइट मिस हो गई, तो उसके बाद आपको कितना नुकसान होगा। इस बच्चे का वो 2.5 लाख की टिकट थी इसकी जी, वो ज़ाय हो गई। अब उसको ज़ाहिर है PIA वाले तो उसके ज़िम्मेवार नहीं है ना। अगर आप ऑफलोड होते हैं और आपको एजेंसी जो FIA इमिग्रेशन की है वो ऑफलोड कर रही है, तो वो उनकी ज़िम्मेवारी शायद ख़त्म हो जाती है। हो सकता है उसे कुछ रिफ़ंड मिल हो गए होंगे पैसे, और उसमें उन्होंने जो नई टिकट ली होगी उसमें शामिल कर लिए गए होंगे। लेकिन एक दफ़ा तो आप देखें ना कि जब बंदा जा रहा है, उसने बाहर जाना है, और आपको बग़ैर किसी वजह के रोका जाए, और फिर वो पूछा जा रहा है कि जी मुझे बताएं तो सही ना जी मेरा कसूर क्या है। आप उसको फिर रिटर्न तो दें, ठीक है। अगर गलत है, वो उसका पासपोर्ट गलत है, उसका वीज़ा गलत है, आपने उसमें देख लिया कि जी फेक है या उसको, तो आप रोकें, फिर उसके ख़िलाफ़ आप कार्रवाई करें। लेकिन बग़ैर किसी वजह के रोक लेना और फिर पैसे लेना और उसके बाद जाने देना, और आपको पता है कि वक्त बहुत कम होता है कि आपने बोर्डिंग कार्ड ले लिया लेकिन FIA वालों ने आपको रोका हुआ है इमिग्रेशन पे, तो आप ट्रैवल नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह उस बच्चे की वो कितना परेशान था, उसकी हालत क्या थी, वो कैसे आया, ये मैंने आपसे बयान किया। और अगर मेरी आवाज़ पहुँचती है जी अरबाब इख्तियार तक, वज़ीर दाखिला साहब बहुत अच्छे, राना सनाउल्लाह साहब काम कर रहे हैं आजकल, वो बड़े मशहूर हैं, और आपको पता है कि उनकी FIA भी बड़ी एक्टिव है। तो FIA को मेहरबानी फरमाएं जनाब, जो भी साहब इसके इंचार्ज हैं लाहौर के, तो वो तवज्जो दें कि आप बिल्कुल रोकें, जो कानूनी कार्रवाई आपकी पूरी करें। पूरी दुनिया में ये होता है कि आपको गैर ज़रूरी तौर पे तंग नहीं किया जाता। हम लोग वहाँ से आएँ,
मैं दुबई से आया या दुनिया में जहाँ भी ट्रैवलिंग की तो वहाँ इस तरह ज़िल्लो ख्वार नहीं किया जाता। आपको रोका जाता है, चेक ज़रूर किया जाता है अगर उन्हें शुबा हो, और फिर अगर वो क्लियर है तो फिर आप उसको उसी वक्त जाने देना यार। आप उसे ऑफलोड कैसे कर सकते हैं, और वो भी बग़ैर वजह बताए। तो अगर ये हमारे मुल्क में भी ये डैमेजेस क्लेम करना शुरू कर दिया जाए कि जी आपको आपकी उसमें कितनी ज़हनी टेंशन हुई, कितनी आपकी फैमिली को परेशानी हुई, और महकमे के ख़िलाफ़ अगर ये काम शुरू हो गया जैसे दुनिया में है तो लग इनको पता जाना है। लेकिन यहाँ तो आपको पता है जी कि एक ऐसा सिलसिला चल रहा है, कोई ना किसी को पूछने वाला है ना बताने वाला है, जिसकी मर्ज़ी है जिस इदारे की वो ऐसी की तैसी भेज दे अवाम की। और इस बेचारे अदील की भी साथ यही हुआ। अब हो सकता है अदील चला गया हो, 60,000 रुपये लाया होगा या पैसे ज़्यादा लाया होगा, और शिफ्ट में जो भी साहब बैठे होंगे उनको देखे वो बड़े आराम से निकल गया होगा। तो मेरी फिर रिक्वेस्ट है FI इमिग्रेशन के जो भी इंचार्ज हैं पूरे पाकिस्तान के, कि जो जवान इस तरह बाहर जा रहे हैं और सही है उनके सारे कागजात, तो उनको इस तरह ज़लीलो ख्वार ना किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया जी।